महर्षि, आप यूपी सरकार में महाराज जी महामंत्री हैं और कुछ 5-7 एमएलए हैं, अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में आप सेवाएं दे रहे हैं महाराज जी, और आपकी कोई आशीर्वचन वचन महाराज जी अच्छे से सेवाएं कर सकें और अच्छे से। सेवा बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शास्त्रों के स्वाध्याय से, महापुरुषों के संग से और भगवान के स्वभाव के परिचय से ये जान पाए हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, जो स्वामी को अधीन कर लेता है। आज तक किसी ने भगवान को अधीन किया हो तपस्या से या किसी अन्य साधनाओं से, ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन सेवा से इतना अधीन हो जाते हैं कि हनुमान जी महाराज से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। तुम सन तात उरिन मैं नाही। कौन? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर ईश भगवान श्री राम किससे कह रहे हैं? हनुमान जी से। किस कारण से? सेवा धर्म से। जो हमारा भारत देश है, ये पूरे विश्व का मुकुट है। भगवान राम कृष्ण का अवतार, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े जितेंद्रीय महात्माओं का, बड़े बड़े देशभक्तों का ये गढ़ है भारत। महाभारत में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। इस देश में हमारा जन्म हुआ, इस बात का हमें गर्व है। इस देश की हमें सेवा मिली, ये हमारा सौभाग्य है। ये जो पद हैं हमारे देश के, ये बहुत सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। जैसे एक ग्राम प्रधान है, वो एक ग्राम की सेवा का अधिकार रखता है। आप एक विधायक हैं या आप एक मंत्री हैं या जिस पद पर भी हैं, आपको बड़ी सेवा मिली है। और इस सेवा को यदि हम सेवा भाव से कर लें तो हमें इसी से भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। सेवा भाव क्या है? अपने स्वसुख वांछा से प्रेरित होकर कुछ करना और उसमें अपनी अभिमान वृत्ति का पुष्ट होना और अपनी वासना की पूर्ति होना, ये कर्म बनेगा, सेवा नहीं। और जो पद मिला है प्राणपन से, उस पद के अधिकारानुसार हम धर्म और अधर्म का निर्णय करते हुए व्यवहार करेंगे। अगर कोई अधर्माचरण करता है, अधर्म किसे कहते हैं? धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म किसे कहते हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। जैसे एक सार्वभौम सिद्धांत गीता जी शास्त्र है, ऐसे हमारे भारत संविधान बने हुए हैं कानून के, वो शास्त्र के अंतर्गत से ही बनते हैं। जो हमारा कानून संस्थान विभाग में बनाया गया है, उसके विरुद्ध जो आचरण करता है और वो मुझे पता है, तो हम दंड रूपी सेवा उसकी करेंगे। और जो धर्माचरण करता है, हम प्राणपन से उसका सहयोग करेंगे। और किसी असहाय निर्बल अवस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति या पशु पक्षी को भी हम सहयोग करेंगे। हमारे को भगवान ने जितना बल, जितना अधिकार, जितनी बुद्धि दी है, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर इसका निर्णय करने की बुद्धि जो चाहिए कि मैं धर्मयुक्त हूं या अधर्मयुक्त, इसके लिए जो पवित्र बुद्धि चाहिए, वो भगवान नाम जपने से होती है। अगर हम कुछ समय, जैसे कई बार सत्संग में सबसे प्रार्थना की कि 24 घंटे हमें भगवान ने दिए हैं, मानते हैं आप कार्यक्रम में, सेवा में, नौकरी में, व्यापार में, किसानी में, तो आप 24 मिनट दे सकते हैं हमारे प्रभु के लिए। 24 घंटे आपको प्रभु ने दिए हैं स्वस्थ रह करके इस प्रकृति राज्य में सेवा संपादन के लिए। 24 मिनट केवल प्रभु को दे दीजिए। 24 मिनट शांत और एकांत होकर के भगवान नाम जप कीजिए, तो 24 घंटे ठीक बुद्धि का निर्णय करने के लिए आप अपने मोबाइल को भी जो चार्ज करते हैं, उसमें भी तो अगर डिस्चार्ज हो जाए बैटरी तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। ये बुद्धि है। प्रकृति में जितना इसको चलाओगे, ये खर्चा हो रही है। इसको पावर चाहिए आध्यात्मिक नाम। भगवान जिन जिन अपने जनों को कहा कि वापस जाओ, उनसे यही कहा, सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोहि। हम कह रहे तुम निरंतर ना कर पाओ अगर,
तो 24 मिनट तो कर सकते हो ना। और ये अपने को, भारतवासियों को पता ही है कि हमारे भगवान सत्य हैं और भगवान का नाम सत्य है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्तिकता तो हमारे जन जन में है। क्योंकि जब किसी का शरीर पूरा होता है तो चाहे बिल्कुल अज्ञानी हो, ये भी बोलता है राम नाम सत्य है और राम बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। मतलब सत्य का पता है, भले वो ग्रामीण हो, ककारा ना पड़े हो, संत ना हो, शास्त्र का ज्ञान ना हो, लेकिन सत्य का ज्ञान है। अंतिम समय लेके चलता है राम नाम तो उस सत्य को हम पकड़े, 24 मिनट भगवान का नाम जप करें। प्रार्थना है आप लोग भगवत विशेष कृपा पात्र हैं कि अधिकार पदों पे हैं। व्यसन चाहे अपने को हो चाहे दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता। हमारा समाज व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो और उद्दंडता रहित हो। हमारे धर्म और कानून का नाश करने वाली वृत्ति ना उत्पन्न हो हमारे समाज में। ऐसी आप लोग सब प्रयास करें भगवान के आशीष और भगवान के बल से। तो हमारा देश जो है, जिसे महान शब्दों से संबोधन शास्त्रों में भी किया गया है, और कोई भी कहीं कहो, इतना आप आज भी है कि धर्म गुरु भारत है। कुछ भी यहीं से प्राप्त करके जाएगा। स्वर्ग और नरक तक का वर्णन पाया गया है, लेकिन परम पद और मोक्ष पदवी की प्राप्ति भारत देश के महर्षियों से ही सीखा गया। जहां कहीं भी होगा, कहीं भी, चाहे वो हमारे भगवान बुद्ध हो, चाहे कोई भी महात्मा हो, कोई भारत देश का ही प्रचार प्रसार करेगा, तभी मोक्ष पदवी का परिचय यहीं से प्राप्त होता है। इसलिए हम सब भाग्यवान हैं कि हम भारतवासी। जैसे आप लोगों को सेवा पद है, तो मुझे सुख है इस बात का कि आप हजारों को संभाल सकते हैं, आप लाखों को सुख दे सकते हैं, पर स्वसुख वांछा पर शासन करते हुए, शास्त्र के अनुसार भगवत चिंतन करते हुए, तो ये जन्म तो ये पद मिला ही, और परम पद के भी हम अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि इतना प्रार्थना है, इतना तो समझ लो कि एक सीमा के लिए शरीर मिला है। जैसे सरकारी गाड़ी बंगला मिलता है ना, तो जिसको गाड़ी बंगला मिलता है उसकी आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको पता है ट्रांसफर हो जाएंगे, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, सरकारी है। ये गाड़ी बंगला सरकारी है, जितने समय के लिए मिला उसके बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। तो हमको ये कमाई कर लेनी चाहिए कि जब ये छूटे तो इससे महंगी गाड़ी मिले, नीचे वाली नहीं मिलनी चाहिए। 83,99,999 योनियां हैं। अब मनुष्य योनि में अगर हमारा जन्म हो तो और उत्तम पद वाला, उत्तम विचार वाला, जिससे हम भगवत आराधना करके भगवत प्राप्ति कर लें। श्री राधा श्री राधा।